हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़। इसमें हम 2021 साल में आए हुए अकाउंटेंसी के सभी न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और उसके साथ इसमें इंक्लूडेड है मस्ट सोल्व क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो बढ़िया क्वालिटी के हैं और उसी टॉपिक में आपको और ज़्यादा रिवीजन प्रोवाइड करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। नंबर 1, ए ड्रॉज ए बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये क्वेश्चन यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं पेन सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। ए ड्रॉज ए बिल ऑन 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर को बिल बनाया है 90 दिनों का। 90 दिनों का टाइम पीरियड ध्यान रखना है और साथ में 3 दिन का ग्रेस पीरियड तो हमें देना ही है। चलिए कैसे ये पीरियड काउंट करेंगे। अक्टूबर मंथ में आपके पास कितने दिन हैं? 25 अक्टूबर को बिल बनाया है, 26 से शुरू करेंगे, 26 से लेके 31 तक 6 दिन। एक बार पीछे जाना होगा, एक बार ये आगे जाता ही है। आ जाते हैं वापस। अक्टूबर में हमारे पास हैं 6 दिन, नवंबर में हमारे पास होते हैं 30 दिन, दिसंबर में हमारे पास होते हैं 31 दिन। यहीं तक रुक जाते हैं क्योंकि 90 दिन है, अगर जनवरी के दिन ऐड किए तो ज़्यादा हो जाएंगे। ये आ गया 67। हमारे पास दिन मिला है बिल के लिए 67 90, जिसमें से 67 दिन तो दिसंबर तक पूरे हो जाते हैं। इसका मतलब 23 दिन जाएंगे हमारे जनवरी के। अब जनवरी में 23 के बाद हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 3 दिन। 90 के बाद 3 दिन हमें ग्रेस पीरियड ऐड करना है। 26 जनवरी आई। अब हम भारतवासियों को 26 जनवरी सुनते क्या ध्यान आ जाता है? नेशनल हॉलीडे, हमारा रिपब्लिक डे। और एज पर द रूल्स, अगर आपकी जो मैच्योरिटी डेट है वो किसी नेशनल हॉलीडे को, किसी पब्लिक हॉलीडे को फॉल करती है तो हम उसमें से एक दिन क्या कर देते हैं? माइनस। और एक दिन जब उसमें से माइनस किया जाएगा तो आपकी मैच्योरिटी डेट यहाँ निकल कर आ जाती है 25 जनवरी। अगर आप 26 जनवरी मार्क करेंगे आंसर हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने लिया है, 40 दिन का बिल है, 20 जनवरी को ड्राफ्ट किया गया है ये। तो आप बताइए कब मैच्योर होगा? तो हम देखते हैं जनवरी के कितने दिन बचे हैं। 40 में से जनवरी के दिन ले लो, 21 तारीख से शुरू करेंगे 31 तक। हमारे पास कितने दिन हो गए जनवरी के? 11 दिन। तो ये हमारे पास बचे अब 29 दिन। 29 में से जनवरी तो चला गया, जनवरी के बाद हम आते हैं फरवरी में। फरवरी के कितने दिन ले सकते हैं? क्योंकि ये 2025 है, नॉन लीप ईयर है। यहाँ पर कितने दिन होंगे? 28 दिन। 28 दिन हमने ले लिए फरवरी के। कितना दिन बचे? 1 दिन। 1 दिन कौन से मंथ में जाएगा? मार्च में। मार्च में तो मैच्योरिटी 1 को नहीं होगी क्योंकि अभी हमें क्या करना है? हमें ग्रेस पीरियड ऐड करना है। 3 दिन के ग्रेस दे दो। 4 मार्च हमारे यहाँ पे हो जाएगी मैच्योरिटी डेट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ये आ गया हमारा ऑफिशियल क्वेश्चन। क्या पूछा गया था? एक्स सोल्ड गुड्स 20,000 का कैश में सेल किया है आफ्टर अलाउइंग 10% का तो है ट्रेड डिस्काउंट और 5% का है कैश डिस्काउंट। तो इसमें आपको बताना है कैश अकाउंट में कितना जाएगा और डिस्काउंट अकाउंट में कितना जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20,000 तो उसका लिस्ट प्राइस है, माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यहीं लिख देती हूँ मैं ताकि लिखना कम पड़े और हम थोड़ा टाइम बचा सके। 18,000। 18,000 रुपये अब आपको क्या लगना है? 5% का कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है 5%, 18 पंजे 90, 900 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल गया। तो ये आपका बन गया 17,100। अब देखते हैं पूछा क्या गया है। कैश ये रहा 17,100। डिस्काउंट अकाउंट, देखिए डिस्काउंट ये है कैश डिस्काउंट और ये है ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट ले? 2,000 या 900? ऑप्शन ने आपके लिए आसान कर रखा है कि 2,000 तो दिया ही नहीं लेकिन 2900 दे दिया। आप सोचेंगे ये भी तो डिस्काउंट है, ये भी तो डिस्काउंट है, चलो ऐड कर देते हैं, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। हम अपने बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम कौन सा रिकॉर्ड करते हैं? कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम कौन सा डिस्काउंट लेंगे? 900। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें ये है कैश अमाउंट और ये है हमारा डिस्काउंट अमाउंट। चलिए आगे चलते हैं। इसी टॉपिक पे एक बढ़िया क्वेश्चन, इनसे थोड़ा ज़्यादा लेवल पे आगे, क्योंकि ये पेपर आपका 2021 का है और हमने अब 2026 में अपीयर होना है, तो 2026 में तो लेवल बढ़ के आएगा। मैंने भी यहाँ लेवल बढ़ा दिया है। करीम सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर ₹50,000। ये है आपका 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 5% का कैश डिस्काउंट, 40% इमीडिएटली पे कर दिया गया है। यहीं पर सारा झोल है। यहीं पे अगर अटक गए तो आंसर गलत। कैसे करना है इसको? 50,000 की गुड्स सेल हुई, ट्रेड डिस्काउंट लगा दीजिए इस पे 20%, 5 दूनी 10, 10,000 बनेगा।
ये बन गया आपका 40,000। 40,000 आपका क्या आ गया, अमाउंट पेबल। अगर इमीडिएटली पे करते हो तो ले लो जी आप 5% डिस्काउंट, लेकिन वो कितना पे कर रहा है इमीडिएटली, इसको डिवाइड करना ज़रूरी है 40%। इसका मतलब 60% बाद में देगा, इसको छोड़ दो, इसका काम नहीं। 40% बनता है 40,000 का, 4 चौक 16,000। 16,000 उसने क्या किया, बैंक से पे कर दिया, इमीडिएटली पे कर दिया, तो इस पे हमें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। कितना मिलेगा, 5%। 16 पंजे 80, 800 रुपये का कैश डिस्काउंट ले लो, 15,200 पेमेंट कर दो। अब देखते हैं पूछा क्या गया है। पूछा गया है कैश में बता दो और डिस्काउंट अकाउंट में बता दो। कैश तो आपको 15,200 नज़र आ गया, डिस्काउंट एक है ये 800 और एक है ये 10,000, क्या दोनों ले ले, नहीं जी, ट्रेड डिस्काउंट तो बिल्कुल नहीं लेना, कैश डिस्काउंट लेना है 800। तो हम ये ऑप्शन देखते हैं 15,200 और 800 बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था बहुत। अब आते हैं नेक्स्ट एचटेट में आया हुआ ये क्वेश्चन हमारा, कंपनी फोरफिटेड। ये फोरफिटेड पीछा नहीं छोड़ रहा है, पिछले हमने इससे पहले 2022, 23, 24 जितने भी PYQs किए हैं और इसके बाद ये 21, इसमें भी फोरफीचर हर एक पेपर में आया है। 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 70 कॉल्ड अप। मैंने आपको क्या बताया, पूरी एंट्रीज ना करके क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। 200 शेयर 100 का एक, जिसमें से 70 कॉल्ड अप है। अब आपको पता है जो कॉल्ड अप है उसको क्या करना है, उसी से क्वेश्चन करना है। इस कॉल्ड अप में से द होल्डर पेड ₹50 पर शेयर, 50 रुपये वो दे चुका है, कितने नहीं दिए, 20। 50 तो जो दे चुका है वो हमारा क्या बन जाएगा, फोरफीचर। यहाँ पे मैं टिक लगाती हूँ जिससे दिख जाए कि ये क्या हुआ है, 50 रुपये दे दिए हैं और 20 रुपये नहीं दिए हैं, ये फोरफीचर बन गया। दीज शेयर्स मतलब सारे शेयर री इशू हो रहे हैं एट ₹80 फुली पेड। फुली पेड मतलब 100 का शेयर आपका 80 में जा रहा है, 80 में जा रहा है तो डिस्काउंट या लॉस कितना हो रहा है, 20 रुपये का डिस्काउंट या लॉस। कहाँ से लेंगे भाई, ये रहा ना हमारा फोरफीचर। 50 में से अगर मैं 20 यूज़ कर लूँ तो कितना बचेगा, 30। ये मेरा कैपिटल रिजर्व होगा, ये मेरा फोरफीचर डेबिट होके यूज़ हो जाएगा। फोरफीचर जो डिस्काउंट के लिए मैं यूज़ करती हूँ। अब देखते हैं पूछा क्या गया है। द शेयर फोरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड। फोरफिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे किस री इशू एंट्री में, कितने अमाउंट से, तो ये रहा, अभी आपको बताया 20 रुपये हम शेयर फोरफीचर से यूज़ करेंगे, 20 रुपये डेबिट हो जाएगा। अब 20 रुपये जो डेबिट हो रहा है, 20 रुपये तो आंसर कहीं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर से इंटू करोगे तभी तो पता चलेगा कितने रुपए, 2 दूनी 4,000 रुपये। 4,000 आपका क्या आ गया, ये अमाउंट है जो आपका रीशू एंट्री पे डेबिट होगा। बाकी का जाएगा कैपिटल रिजर्व। अगर ये भी पूछा होता तो इसको मल्टीप्लाई करके 200 से हम 6,000 दिखा देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मस्ट सॉल्व क्वेश्चन, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप इस आंसर को बना पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सनराइज लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 का 1 है, प्रीमियम वाला दे दिया मैंने जानबूझकर, ताकि आपकी नॉलेज पता लगे आप कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठे हैं। गीत हु वाज अलॉटेड 2000 शेयर, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, 5 रुपये की उसने ये नहीं दी, 10 का शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम है। इस 10 में से 5 रुपये उसने नहीं दिए, वो हमारी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसको कॉल ही लिखते हैं सिंपल, उसने कॉल के पैसे नहीं दिए। अब अगर आपको क्लियर हो कि जब हमें ना बताया गया हो कि ये जो प्रीमियम है ये कहाँ है, क्या इस कॉल में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, नहीं, जब ना बताया गया हो कि ये प्रीमियम कौन से कॉल पे है तो हम इसको क्या मानते हैं, ऑटोमेटिकली ये अलॉटमेंट वाली कॉल पे है। क्या अलॉटमेंट उसने पे की, बिल्कुल कर दी, क्योंकि उसने तो दिक्कत तो कॉल पे की है ना। अलॉटमेंट हैज़ बीन पेड, इससे पहले की होती अलॉटमेंट तो कॉल से पे हो चुकी। और मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव हो जाए तो आप उसको फॉरफीचर की एंट्री में भूल जाइए, भूल जाओ। अब हम भूल गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कैंडिडेट कि आपने फॉरफीचर जब किए गीत के शेयर तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना डेबिट करोगे। कैलकुलेशन का तो काम ही नहीं, आप क्या जवाब दे रहे हैं, जी सर हम तो भूल गए। भूल गए, भूल गए मतलब निल, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा किसी भी अमाउंट से, निल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। आ जाइए, एक और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बड़ा। इंटरेस्ट टू बी अलाउड इतना % पर मंथ, ये पर मंथ का रेट कहाँ से बनने लग गया, कब से बनने लग गया, हम इसको ईयरली कन्वर्ट करते हैं। एक साल में 12 महीने, तो ये बन जाएगा 12
75 को 12 से इंटू करते हैं तो ये बन जाता है 9% पर एनम। एक साल में 9% हम इंटरेस्ट देंगे। हमने 9% का रेट निकाल लिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन तो पढ़े, आगे क्या है। ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 60 लाख के कैपिटल पे प्रोवाइड करना है। मैनेजर्स कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है यहाँ पर जो सारे आंसर को चेंज कर सकता है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशन अमाउंटेड रुपीज, ना तो आपने उसमें से, ये बिफोर है, ना तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हुआ है, ना मैनेजर का कमीशन माइनस हुआ है, और हमें देना है मैनेजर को कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की कंडीशन आती है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपने अपने उस प्रॉफिट में से आईओसी भी माइनस किया है, जो प्रॉफिट बचेगा उस पे लगाना है आफ्टर वाला रेट। और यहाँ आफ्टर का रेट क्या है, 10 नहीं है 5 है, तो यहाँ आफ्टर का रेट लगा देंगे। वो हमारा रेट क्या बनेगा, 5/105। बस इसमें कैलकुलेशन मेन है, कैलकुलेशन कर दोगे, टाइम लगा दोगे तो आंसर भी सही निकल आएगा। 60 लाख की कैपिटल, उस पे देना है 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे दो 9%। अगर आप लगाओगे 6 निम 54, 5,40,000, 5,40,000 का आईओसी किस में से देना है, जो आपके पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने हैं, 14,85,000, दे दो इसमें से आईओसी 5,40,000। कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 9,45,000, ले लो 9,45,000 है। अब इस पे क्या करना है, मैनेजर को कमीशन दे दो भाई। मैनेजर को कमीशन इस रेट से मिलेगा, आफ्टर वाले रेट से ध्यान रखना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 45,000 निकल के आएगा। कैलकुलेशन का पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप खुद अपने हाथ से सॉल्व ज़रूर करना। अगर सिर्फ वीडियो देखते रह गए तो वहाँ पेपर में हाथ नहीं चलेगा, आपको खुद की प्रैक्टिस भी चाहिए। करेक्ट 45,000 यहाँ करेक्ट आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मस्ट सॉल्व, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया है। ए बी पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखी है। सी मैनेजर है जो 15,000 पर मंथ की सैलरी रिसीव करता है, ये सैलरी है अभी। इन एडिशन शी वॉज टू गेट, एक फीमेल मैनेजर है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, वो जादुई शब्द यहाँ भी आ गया, आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर, इतना प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग, इसमें से सैलरी माइनस नहीं हुई है और कमीशन माइनस नहीं हुआ है, तो क्या करें, माइनस करना होगा। करते हैं माइनस। आपका प्रॉफिट कितना है, 7,30,000। अब सैलरी दे देते हैं, किसको देनी है सैलरी, मैनेजर को। मैनेजर की सैलरी क्या है, 15,000 पर मंथ, तो 15,000 अगर एक महीने की है तो 12 महीने की बनती है 180, 1,80,000 दे दीजिए। सैलरी तो देनी पड़ेगी, मैनेजर रखा है तो। अगर आप इसमें से माइनस करते हैं तो आपके पास बचेगा 5,50,000। कैलकुलेशन मैंने पहले करके रखी है ताकि मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना बना दूँ, कैलकुलेशन साथ साथ करते हुए। अब इस पे लगेगा आपका कमीशन, कमीशन का रेट है 10/110, क्योंकि ये आफ्टर शब्द का इम्पैक्ट है। 10/110 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 11×5 = 50,000। सीधी सीधी कैलकुलेशन नज़र आ रही है। अब ये निकालते ही ढूंढा 50,000, ये तो ऑप्शन में नहीं है। लो भाई, कुछ गलत कर दिया। आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने क्वेश्चन को अभी पूरा नहीं पढ़ा है। पूछा क्या गया है, सीज टोटल रेम्यूनरेशन। टोटल मतलब आप उसको क्या क्या दे रहे हैं, जी हम तो उसको सैलरी दे रहे हैं, जी हम तो उसको कमीशन दे रहे हैं। दोनों के अमाउंट को अगर मिला दो कितना है, 1,80,000 और कितना है 50,000। अगर इन दोनों को जोड़ दो 18 और 5 23, 2,30,000 आपका आंसर आ गया, करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे, नेक्स्ट आ गया अब हमारे स्क्रीन पर। ABC पार्टनर्स हैं, बड़ा लेंदी, बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। लेंदी तो क्या कहें, कैलकुलेटिव है। बिगिनिंग में उनकी कैपिटल दे रखी है 50, 60 और 70, ठीक है जी। ए इंट्रोड्यूस, अब एडिशनल कैपिटल आ रही है, एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं तीनों। ये ला रहा है 3 महीने के बाद, बी ला रहा है 25,000 6 महीने के बाद, सी ला रहा है 30,000 9 महीने के बाद। प्रॉफिट आपका एंड में है 25,800। पूछा क्या गया है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशो। ये लो जी, ये है क्वेश्चन यहाँ पर, ये है सबसे बड़ी चीज़ जो पूछी गई है। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए, सिर्फ ए का पूछा गया है। निकालना तो सबका पड़ेगा, रेशो तो सबकी निकालनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा ए का कितना है। अब रेशो निकालने के लिए यहाँ पर एक चक्कर है, वो क्या चक्कर है कि जी यहाँ तो 2 कैपिटल दी हुई है, एक तो ओपनिंग है
और एक एडिशनल है। क्या करें, कौन सी वाली ले ले, कोई एक लेके काम चला ले? नहीं, हमें दोनों को लेना होगा। दोनों को लेने के लिए हम उनकी मंथली रिलेटिव कैपिटल निकालेंगे कि पूरे साल में उनकी कितना पैसा बिजनेस में रहा, कितने टाइम के लिए। ये निकालने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस और बना लेती हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर। हाँ जी, देखिए ए, बी और सी, थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेंगे इनकी कैलकुलेशन के लिए। ए पर्सन ओपनिंग कैपिटल 60,000, इनकी 70,000 और सी की, ओहो मैंने 10,000 बढ़ा दिए हैं क्या? मैंने ही बोनस दे दिया इनको। नहीं, बोनस नहीं देना है, जितनी है उतनी रखो। 50,000, मैंने सेकेंड लाइन से पढ़ना शुरू कर दिया। 60,000 और ये 70,000। कितने टाइम तक रही है जी कैपिटल आपके पास? पता नहीं, पढ़ के पता चलेगा। एडिशनल कैपिटल कब आई? ये लेकर आया है ए, रिस्पेक्टिवली है ए लेकर आया है 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद उसने चेंज किया, मतलब 9 महीने तक तो एज इट इज था। 3 महीने के बाद, मैं फिर से गड़बड़ कर रही हूँ यहाँ पर, 3 महीने बाद तो चेंज हो गई ना, तो 3 महीने के लिए तो ये रही, 3 महीने तक ये रही। इसका मतलब जो बढ़ी हुई कैपिटल है वो 9 महीने रहेगी बाकी के। बढ़ी हुई कैपिटल कितनी है? 20,000 बढ़ा दो इसमें, 70,000 हो गया। आगे चलते हैं। बी लेकर आ रहा है 6 महीने के बाद, तो ये लो 6 महीने कितने लेके आया? 25,000, तो बढ़ जाएगी कैपिटल 25,000 से बन जाएगी 85,000, बाकी की 6 महीने रहेगी। सी लेकर आ रहा है 9 महीने के बाद, तो 9 महीने तो यही कैपिटल थी, लेकर आया वो कितना लेकर आ रहा है? 30,000। 30,000 अगर इसमें जोड़ दे तो 1 लाख, 1 लाख रहेगी, बाकी का साल जितना बचा 3 महीने। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो कैपिटल रही है 1,50,000, ये कैपिटल रही है 6 निम 63, 6,30,000। बी की यहाँ पर कैपिटल रही है 6 6 36, 3,60,000 और इसकी ये कैपिटल रही है, इंटू करेंगे तो 5,10,000। सी की कैपिटल 7 निम 63, 6,30,000 और 3 एकम 3, पूरे 3 लाख हो गया जी। टोटल निकाल लेते हैं। अगर इसका टोटल करेंगे तो ये बनेगा 7,80,000। ठीक है जी। इसका टोटल करेंगे तो ये बन के आएगा 8,70,000, ये भी बन गया जी। आगे चलिए, ये बन जाता है इनका 9,30,000। ये एच टेट ने जब पेपर बनाया तो इतना बढ़िया बना दिया कि कैंडिडेट यहाँ आधे में ही हिम्मत हार ले और हथियार डाल के छोड़ दे, इसमें टाइम लग रहा है, इस क्वेश्चन को छोड़ो, तुक्के लगाओ, ABCD 4 ऑप्शन में से कोई भी एक मार्क करो और निकल लो। लेकिन जो मुसीबत थी ना वो बस यहीं तक थी। अगर आप यहाँ तक पेशेंटली पहुँच गए, इसके बाद तो क्वेश्चन आसान है, क्योंकि अब बस रेशो लगानी है। ये उनकी रिलेटिव कैपिटल आ चुकी है पूरे साल की, तो अब क्या करना है, इसको रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। रेशो में कन्वर्ट करना आपको पता है कैसे होता है, तीनों का जोड़ इनके नीचे आता है। पहले तो ये 0 कैंसिल आउट करो, 4 0 इनकी तीनों की कट गई, बचा क्या? 78, 87, 93। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो इनका जोड़ आता है 258। तो इसका मतलब ए की, क्योंकि हमें ए का ही पता करना है ना, ए की रेशो क्या बनी? कैपिटल रेशो 78/258। लो जी, प्रॉफिट कितना है? 25,800। दे दो पार्टनर को। कैसे देना है? ए का 78/258। ये मैं आपको कह रही थी कि एच टेट ने कितना आसान किया। ये तो 1 पे चला जाएगा पूरा, और ये लो 7800। यहाँ क्वेश्चन आसान था, जो बड़ी मुसीबत थी वो शुरू करने की थी। अगर आप शुरू कर लेते हैं, हिम्मत से उसको सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्यूशन में एच टेट ने आप पे रियायत किया है कि आप जल्दी से कैंसिल आउट करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मस्ट सॉल्व एक क्वेश्चन दिया है, कुछ बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। देखिए क्या है, आइस एंड वाटर, क्या बढ़िया नाम है। पार्टनर्स हैं, ओपनिंग कैपिटल इनकी दी हुई है आपको, ईच विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। विदाउट का मतलब प्रोविजंस याद कर लो, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई ड्राइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, और कोई आपको कोई रेशो नहीं लगेगी, इक्वल डिवाइड होगा प्रॉफिट। और एक चीज़ जो सबसे अलग है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाएगा। 6% पर एनम, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखते हैं आगे क्या है। अब वाटर जो है वो 1 जून 2024 को फर्दर कैपिटल लाया। अब पेपर में आप पढ़ते हैं तो फटाफट लग जाते हैं, फर्दर कैपिटल लाया, इनटू डिवाइड करना शुरू कर दिया।
लेकिन ध्यान देना किस बात पे है, विदाउट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कुछ है ही नहीं। अब वो कैपिटल चाहे 1 दिन बाद लाए, 100 दिन बाद लाए, 1 लाख लाए, 50 लाख लाए, कोई फर्क नहीं पड़ना, तुम लाओ चाहे ले जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलना ही नहीं है। एंड एडवांस्ड लोन, हाँ लोन का तो करना पड़ेगा, देखो लोन को नहीं भूल सकते, लोन को तो इग्नोर किया तो फंस जाओगे। लोन दिया है 1 लाख का, कब दिया है, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से अगर 31 मार्च तक हम जाएं तो 6 महीने का टाइम आता है। 1 लाख का लोन 6% पर एनम का रेट, पूरे साल का रेट है ये 6%। अगर पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 6,000, तो ये तो भैया 6 महीने ही पैसा दे रहा है ना अपना लोन, आधा कर देते हैं 3,000। 3,000 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 आ गया हमारा। ठीक है जी, मस्त सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें मुझे नहीं लगता सॉल्व करने वाला है क्योंकि सीक्वेंस पता नहीं है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ये ड्यूज थे, डिसोल्यूशन की बात हो रही है, ध्यान रखना, फर्म बंद हो रही है, पार्टनर का लोन है, आउटसाइडर क्रेडिटर का, क्रेडिटर्स हैं गुड्स के, ये पेमेंट है एक्सपेंस इनकर्ड इन सेलिंग द एसेट, इसको हम सरल भाषा में बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, कि आपने एसेट्स को रियलाइज किया, उस पे क्या खर्चा आया, रियलाइजेशन एक्सपेंस। और ये ए और बी की कैपिटल है, मतलब ये पार्टनर की ही कैपिटल है, करेक्ट। पार्टनर्स क्या है, ये तो पार्टनर को बिलोंग करता है। ये तो लास्ट में, तुम घर के बंदे हो, तुम्हें लास्ट में, चलिए 4th ऑप्शन को लास्ट में रख देते हैं, रख दिया। अब कंफ्यूजन आती है, 1 पहले आएगा, 2 पहले आएगा कि 3 पहले आएगा, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका सोल्यूशन अगर मिल गया तो बस बात बन गई। सेक्शन 48 मेंशन किया हुआ है, तो आपको सेक्शन 48 के प्रोविजन ही मेंशन करने, अपनी मर्जी से आप नहीं कह सकते मैं तो ये दूंगा या वो दूंगा। सेक्शन 48 का प्रोविजन बोलता है कि जब आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, बिजनेस को बंद करने में जो भी खर्चा आता है, एसेट को सेल करने में, या फिर आपका लिक्विडेटर आपने कोई लगाया, उसकी सैलरी देने में, उसको रेम्यूनरेशन देने में, तो आप पहले वो माइनस करेंगे। ये यहाँ का स्टार पॉइंट है, इसको आप अपने पास अच्छे से ध्यान से लिख लीजिए कि जो भी बिजनेस को बंद करने में डिसोल्यूशन पे एक्सपेंस आते हैं, सबसे पहले वो पे किए जाएंगे, चाहे आपके बाहर वाले आउटसाइडर लायबिलिटी कितने भी हो, हम उसको इग्नोर करेंगे, सबसे पहले एक्सपेंस। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो पॉइंट नंबर 3 है, ये आपका वही स्टार पॉइंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो एक्सपेंस हुए रियलाइजेशन में, सबसे पहले लेना है पॉइंट नंबर 3, और यहीं से आपका आंसर बन जाता है पॉइंट नंबर 1। देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, फिर हम देंगे क्रेडिटर को क्योंकि आउटसाइडर है, फिर देंगे पार्टनर का लोन, लोन के बाद देंगे कैपिटल। सही है सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। आगे चलते हैं, ये लो जी, ये लो, ये तो मस्ट सॉल्व किया, मस्ट सॉल्व, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज चेक करेगा। थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। एबीसी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट जब कर लिया हमने तो 40,000 रुपए हाथ में आए। अब जो पेमेंट करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो क्या करना है, हमारे पास क्या क्या है हमारे सामने, एक तो क्रेडिटर्स को पैसा देना है, लोन का पैसा देना है, पार्टनर को, रियलाइजेशन एक्सपेंस, भाई यहाँ तो स्टार लगा लो क्योंकि रियलाइजेशन के लिए मैंने आपको अभी बताया सबसे पहले ये जाएगा। कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की, पूछा क्या गया है, सेक्शन 48 आ गया, स्टार पॉइंट ध्यान रखना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस सबसे पहले। ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन अनपेड, पूछा क्या गया है, कौन सा रहेगा अनपेड आउट ऑफ द अवेलेबल कैश। अब आपके मन में डाउट आएगा कि अनपेड कैसे रह सकते हैं, पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, घर से पैसा लाएंगे और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है तो वो पे करेंगे। लेकिन देखिए अभी सिर्फ आपसे ये पूछा है कि इस पैसे में से कौन अनपेड रहेगा, 40,000 में से, बाद में तो हम देख लेंगे, पार्टनर से मंगा लेंगे, अभी 40,000 का निपटारा कराओ। चलिए 40,000 में से माइनस शुरू करो, सबसे पहले रियलाइजेशन के 5,000 गए, स्टार पॉइंट माइनस करो, आ गया 35,000। इसके बाद बाहर वाले हैं क्रेडिटर्स, उनको दे दो, दे दिया आपने, बचा कितना 10,000। उसके बाद पार्टनर का लोन 15,000, क्या आप दे सकते हैं इसमें से, नहीं जी, ये पूरा नहीं जा सकता, पार्टनर का लोन। क्या इसके बाद कैपिटल दे पाओगे, वो तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी, यही पूरा नहीं हो रहा। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, पार्टनर कैपिटल तो सभी में है, लेकिन पार्टनर का लोन और पार्टनर की कैपिटल पूरे 40,000 में से नहीं दिए जा सकते, ये इसका आंसर बनेगा यहाँ पर। ऑल ऑफ द अबव का तो यहाँ रेलिवेंस नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये लीजिए आपका BRS का क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो
कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस का निशान लगाऊंगी और कैलकुलेशन का हम स्किप करके सीधा आंसर पे आएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन अपने पास करके बैठी हूँ। 4000 का बैलेंस है, पॉजिटिव फेवरेबल, ये प्लस रहेगा 4000 फेवरेबल। चेक्स डिपॉजिट किए लेकिन क्लियर नहीं हुए, अब क्लियर नहीं हुए तो आप इसको क्या करेंगे, 300 को, क्योंकि आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में क्या वो पहुंचा, बैंक में पैसा तो नहीं गया, तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस, क्योंकि बैंक में जमा नहीं हुआ है, 300 हो जाएगा माइनस। चेक्स इशू, आपने इशू किया था, पेमेंट की थी, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए, लेने नहीं आए पेमेंट, 200 आपके बैंक से माइनस नहीं हुए, वो पेमेंट लेने नहीं आए, तो ये 200 क्या हो जाएंगे आपके प्लस, आपके बैंक में ही पैसा है। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट अलाउ किया है, अलाउ मतलब आपको मिला है, अलाउ होता है मिलना, चार्ज नहीं लिखा हुआ, तो मिला है तो आप ले लीजिए, अपनी कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लो। और डिविडेंड उन्होंने डायरेक्टली कलेक्ट किया है, बैंक में जमा हो गए, कैश बुक में भी जमा कर लो। अगर हम इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 4100। देखो एक और मैं इसमें शॉर्टकट बताऊं कि इसमें 200 प्लस है, 100 प्लस है और 300 माइनस है, ये तो आपस में कैंसल आउट हो गए। अगर इनको यहाँ छोड़ दोगे तो कैलकुलेशन में सिर्फ बचता है ये 4000, ये बचता है 100, 4100 हमारा करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से फटाफट कैंसिल आउट करके चलना है, पूरा सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन एक और बात मैं यहाँ बोलूँगी, मस्ट सोल्व क्वेश्चन के साथ मैं आपको बोलूँगी कि ये शॉर्टकट जो हम बोलते हैं ये प्रैक्टिस से आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी से अपने आप को मानने लग जाए मुझे तो शॉर्टकट आ गए, पेपर में सीधा शॉर्टकट लगाऊंगा, तो उसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको शॉर्टकट की प्रैक्टिस भी करनी है, तभी वो शॉर्टकट एक्यूरेट होते हैं, नहीं तो गलतियाँ होती हैं। चलिए मस्ट सॉल्व, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे लेवल का अभी तक एचटेट में दिया नहीं गया है, मैंने यहाँ पर हायर लेवल ले लिया ताकि आपकी इनहेंस्ड लेवल पे प्रैक्टिस हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 31 मार्च 2025 को कैश बुक का बैलेंस है, प्लस रहेगा। बिफोर दैट डेट, इस डेट से पहले, ही हैड इशूड मतलब हमने चेक इशू किए थे, पेमेंट की थी किसी को 8000 की, ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू ₹3200 हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड। लाइन बहुत लंबी है, बहुत छोटे से मैं आसान भाषा में बता देती हूँ कि हमने अपने बिजनेस से 8000 के चेक फाड़ के दिए, पेमेंट कर दी, लेकिन उस 8000 में से हो सकता है 2-3 चेक होंगे, सिर्फ 3200 वाले ने पेमेंट अपनी अभी तक क्लियर कराई है। हमारे बैंक से 8000 में से, मैं इसको यहाँ पे यही सॉल्व कर देती हूँ दोबारा लिखने की बजाय, 8000 में से 3200 की तो पेमेंट हो गई, लेकिन जो 4800 हैं वो अभी पेमेंट नहीं हुई है। हम कैश बुक में तो 8000 माइनस कर चुके हैं, होना था सिर्फ 3200, 4800 हुआ नहीं, तो हम 4800 को कर देंगे प्लस। ठीक है जी, तो यहाँ पर ना तो इस 8000 का काम है ना 3200, बल्कि इनका डिफरेंस 4800 क्या हो जाएगा, 4800 प्लस ए चेक ऑफ ₹2200 पेड बाय हिम इनटू बैंक। इनटू बैंक मतलब आपने जमा कराया, 26 मार्च को जमा कराया, तो आप कैश बुक में फटाफट लिख लोगे कि मेरे पैसे मेरे बैंक में बढ़ गए। लेकिन यहाँ लिखा क्या है, नॉट येट क्रेडिटेड, अभी तक जमा ही नहीं हुआ बैंक में जमा नहीं हुआ, तो आप इसको क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ही हैड ऑल्सो रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹500 विच ऑल्दो एंटर्ड बाय हिम इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट ओमिटेड। चलो मैं बताती हूँ इसको शॉर्ट में कि आपको 500 का चेक मिला था, चेक आपने अपने पास ड्रॉर में डाला, अपनी रोकड़ बही में कैश बुक में एंट्री डाली और बैठ गए भूलकर। बैंक तक तो चेक पहुंचा ही नहीं, बैंक में जमा कैसे होगा? अगर बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ा तो कैश बुक में क्यों बढ़ाए बैठे हो? इसको करो माइनस। करेक्ट। तो अभी एक बार कलर चेंज करके देख लेते हैं कि आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। 15,000 करना है प्लस, 4800 करना है प्लस, 2200 करना है माइनस, 500 करना है माइनस। मैं यहाँ माइनस लिख देती हूँ दोबारा से, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख देती हूँ माइनस होगा। और इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 17,100 आंसर बन जाएगा। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ये हमारा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ए बी पार्टनर्स हैं 3:2 में। सी इज एडमिटेड फॉर, सी आ रहा है नया पार्टनर इस शेयर के लिए। सी एक्वायर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। देखो इसमें शब्दों का खेल है, ध्यान देंगे। सी एक्वायर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर
अब यहाँ ऑफिस शेयर लिखा हुआ है, किसका शेयर? सी एक्वायर, लाइन चल रही है, सी एक्वायर करता है, सी लेता है, तो उसके हिस्से का, सी का 1/3 लिया जाएगा बी से। ऐसे ही ए सरेंडर, ए दे रहा है अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से 1/6 ऑफिस शेयर, यहाँ भी ऑफिस शेयर ही वर्ड यूज है, लेकिन किसका? ए सरेंडर कर रहा है, हिज लिखा हुआ है, मतलब किसका? ए का। ए का 1/6 किसको देना है? सी को देना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। बी और ए कितना दे रहे हैं, पहले तो उनके जो ओल्ड रेशियो से कितना लिया जाएगा, ए से कितना लिया जाएगा। ए के बारे में लिखा हुआ है कि वो ए अपने हिस्से का 1/6 दे रहा है, 1/6 ए अपने हिस्से का। ए का हिस्सा देखो जी 3/5 ले लो जी, 3/5 आ गया। एलसीएम ले लो, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, एलसीएम क्यों ले रही हूँ भाई, एलसीएम की तो ज़रूरत नहीं, 3/5 वो दे रहा है तो देने दो, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ कट रहा है 3 दूनी 6, 1/10, 1/10 दे देगा ए। ठीक है, ये सेक्रीफाइस है, कितना कौन दे रहा है? सेक्रीफाइस, FICE, सेक्रीफाइस कर रहा है ये ए, किसको दे रहा है? सी को, ले लो सी। बी दे रहा है, बी के बारे में क्या कहा गया है, बी से क्या लिया जाएगा? सी एक्वायर करेगा, सी उससे छीन लेगा, ले लेगा, क्या ले लेगा? 1/3 ऑफिस शेयर, सी का हिस्से का 1/3, 1/3 किसका? सी का। सी का हिस्सा क्या है? 3/20, तो 3/20 का वो ले लेगा बी से, ये कट रहा है यहाँ पर, तो ये बचेगा 1/20। ये किससे लिया जाएगा? बी से। किसको मिलेगा? सी को। चलो अब इनकी रेशो कैलकुलेट करते हैं कि ये अगर उनसे ले लिया जाए तो उनके पास बचेगा क्या? ए जिसके पास पहले हिस्सा था 3/5, वो कितना दे रहा है? ए दे रहा है 1/10, तो क्या बचेगा? एलसीएम ले लिया हमने, 10 आ गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, -1, 5/10 आ गया। अभी काटते नहीं है, वेट करते हैं। बी के पास पहले हिस्सा था 2/5, कितना दे रहा है? 1/20, ले लो भाई 1/20, सी को देना पड़ेगा। एलसीएम लिया 20, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, -1, ये बन गया 7/20। अब देखते हैं इनकी रेशो, सी का क्या है भाई? सी आ रहा है 3/20 के लिए, करेक्ट। ये तो 20 है, ये भी 20 है, इसको 20 बनाने में क्या ज़्यादा मेहनत है? नहीं, 2 से गुना करने पे बात बन जाएगी, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, सब 20 हो गए डिनोमिनेटर। तो इनकी रेशो क्या ले लेंगे हम? इनका ऊपर से अंश को ले लेंगे, ABC 10 और ये B का 7 और ये C का 3। क्या चेक करते हैं किसी ऑप्शन में है? हाँ, सबसे पहले ऑप्शन में यही रेशो है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। मस्ट सॉल्व क्वेश्चन दे रखा है इसके साथ भी। ABC पार्टनर्स हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ, ये इस रेशो में थे। C रिटायर, मैंने थोड़ा अलग क्वेश्चन डाला रिटायर का, नया पार्टनर आ रहा था वहाँ पे हम रिटायर डाल देते हैं। C रिटायर्ड, ये C है थर्ड वाला, ये जा रहा है। एंड हिज शेयर वॉज टेकन ओवर बाय A एंड B इन द रेशो ऑफ 1:4, उसका जो हिस्सा है 1:4 की रेशो में बांट लिया बचे हुए पार्टनर किसने? ए और बी ने। पहले यही देखते हैं, इसका निपटारा करते हैं। न्यू PSRE पूछा है, यही क्वेश्चन है। चेक करते हैं सी की रेशो क्या है। सी का रेशो है 1/6, ये देकर जा रहा है वो ए और बी को, कितना देके जा रहा है? ए को मिलेगा इसका 1/6 का 1:4 है तो 1/5 और ये 4/5। आपको पता है ना, इसको जोड़ के बटे में 5 लिख लेते हैं, 1/5 और 4/5। ए को कितना मिलने वाला है? 1/30। बी को कितना मिलने वाला है? 4/30। ठीक है, ये उनको मिलने वाला है क्योंकि सी तो जा रहा है, वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। अब ये ए और बी को मिल रहा है तो चलिए मिल रहा है तो उनको दे देते हैं। लाइन थोड़ी सीधी नहीं आई, पर हम यहाँ अकाउंट नहीं बना रहे हैं, बस एक पार्टीशन करना था। थोड़ी सी कोशिश सीधी लाइन डालने की। चलिए, ए के पास कितना हिस्सा था? 3/6। सी जा रहा है, वो कितना देके जा रहा है? 1/30। ले लो जी, 1/30 ले लो। एलसीएम लेंगे इसका, यहाँ ले लेते हैं। ये आ गया 6 पंजे 30, 5 दिया 15, ये हो गया 1, 16/30। आगे चलते हैं। बी के पास पहले से था 2/6, इसको मिल रहा है 4/30। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 30 ही रहेगा। 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 जमा, ये हो गया 4, 10 4 14/30।
अब ये डिनोमिनेटर 30 है दोनों का, तो A/B बन जाएगा 16/14। आंसर ढूंढने से पहले मुझे यहाँ दिख रहा है ये 2 से तो कट रहे हैं ना, 2 8 16, 2 7 14, 8/7 इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। देखिए ऑप्शन बिल्कुल ये रहा करेक्ट, ऑप्शन 2 8/7 करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, आगे चलिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये फाइनल अकाउंट से है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है। क्या क्वेश्चन है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। ओफो बहुत कुछ दे दिया। पूछा क्या है? रेट ऑफ जीपी इज 25% ऑन कोस्ट। कोस्ट का 25% है आपका जीपी। अच्छा ठीक है। पूछा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। अब ना तो इसमें जीपी क्लियर दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक पूछा हुआ है, एक अकाउंट में 2 चीज़ें मिसिंग है। निकालने के लिए मेरा हिंट आपके लिए रहेगा कि पेपर में बनाइए अकाउंट, प्रॉपर नहीं कि आपने पूरा डेबिट क्रेडिट लिखा 2 बाय लिख के चल रहे हो, नहीं नहीं, जो साइड जहाँ पर है वो लिखना है बस। 2,13,000 ओपनिंग स्टॉक इस तरफ आता है, कोमास के साथ लगाओगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। परचेजेस 16,55,000 लिख लेते हैं, परचेजेस इस तरफ आती हैं डेबिट में ट्रेडिंग अकाउंट के। आगे चलिए। सेल्स 21,32,000। आगे चलिए। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है आपका खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस है, 32,500 यहाँ आएगा। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड तो भाई हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट खर्चा होता है ये। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? हमारा माल लौट के आ रहा है, लौट के क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने बेचा था, बेचा था मतलब सेल की थी, मतलब सेल्स रिटर्न है। इसमें से माइनस होगा कितना? 42,000। एक तरह से आपकी सेल्स है कितनी? नेट सेल्स, नेट सेल्स है 21, 32, 10 तो माइनस जाएगा 20,90,000। ये है आपकी नेट सेल्स। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको 2 चीज़ें बता रखी, 2 नहीं बता तो एक रखी है, दूसरी पूछ रखी है। 25% कॉस्ट पे आपका जीपी है। अब कॉस्ट निकालने का आपको फॉर्मूला पता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, जिसको हम कोग्स भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सेल्स, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये सब चीज़ें मुझे ऊपर फॉर्मेट में नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं आपको इसको बताऊं तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नज़र आता है यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं निकलेगा यहाँ पर, नहीं, इसका तो तरीका चेंज करना पड़ेगा। कॉस्ट नहीं गिवन, सेल्स गिवन है, सेल्स से निकलेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये निकलेगा हमारा। क्लोजिंग स्टॉक भी आता है ना उसमें, क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे पास है ही नहीं, ये तरीका नहीं। हाँ ये देखिए सेल्स गिवन है हमारे पास। अब इन्होंने क्या रखा है कि 25% ऑन कोस्ट। अगर कोस्ट को मैं मान लूँ 100 है तो जीपी क्या है? जीपी इन्होंने अभी तो कहा 25% है कोस्ट का, तो 25 हो गया। इसका मतलब कोस्ट प्लस जीपी ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है? सेल्स। सेल्स आ गई 125। अब ये जो सेल्स है 20,90,000, नेट सेल्स ही लेते हैं हमेशा जब हम रेशोज में लेते हैं, वो 125 के बराबर मान है इसका। देखिए ये रहा 125 अभी निकाला। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जो जीपी है वो कितना होगा। जीपी यहाँ पे कितना हमारा है अभी? 25 × 25। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर निकल के आएगा 4,18,000। जीपी को किस तरफ लिखा जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट इस तरफ आता है 4,18,000। एक मिसिंग फिगर मिल गया। अब दूसरा कैसे निकलेगा? इन सबको प्लस कीजिए, इन सबको माइनस कीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकल के आने वाला है। और वो क्या निकल के आएगा मैं आपको अभी बताती हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं। अगर इन सबको प्लस माइनस करते हैं 2,28,500, ये हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि कैलकुलेशन इसमें टाइम लगता है, आपको पेपर में भी टाइम लगेगा, यहाँ हम वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्रैक्टिस आपको खुद अपने हाथ से करनी है। मेरे ज़्यादा प्रैक्टिस होने से फ़ायदा नहीं होगा, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बना लिया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल का है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। क्योंकि इस पर मैंने थोड़ा
लेवल बढ़ा दिया। देखिए कैसे, एडजस्टेड परचेजेस। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ चेक हो रहा है कि क्या आपको एडजस्टेड परचेजेस पता है? जी बिल्कुल पता है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके बैठे हैं। ये तो एक आपको क्विक रिवीजन मिल रही है। ओपनिंग एडजस्टेड परचेजेस होती हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान देना, जिस परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाए, उसको बोल देते हैं एडजस्टेड परचेज। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर कहीं दोबारा आ जाए ओपनिंग स्टॉक नहीं लेना, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना, क्योंकि हम क्या ले चुके हैं? एडजस्टेड परचेज। ठीक है, सेल्स दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है, फ्रेट एंड पैकिंग। पहले फ्रेट वर्ड लिखा हुआ है, फ्रेट हमारा फैक्ट्री का होता है, ठीक है ले लेंगे। पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स, सेल्स का खर्चा हमारा ट्रेडिंग में नहीं आता है, इसको नहीं लेंगे। डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। फैक्ट्री एक्सपेंस जरूर आते हैं और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। आपसे पूछा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल ले तो रेट भी निकाल लेंगे। निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई आप अपने पास अकाउंट बना के चलो, अकाउंट से ज़्यादा क्लैरिटी आती है प्लस माइनस की। आपको क्या क्या गिवन है? एडजस्टेड परचेजेस 15 लाख लिख लिया यहाँ पर। फिर आपको गिवन है सेल्स, सेल्स लिख लेते हैं 21,40,000। फिर आपको गिवन है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, वापस आया हमारा माल, तो नेट सेल्स हमारी होगी 20 नहीं 21, 40,000 ही तो कम हुआ है, 21 लाख। आगे चलते हैं। फ्रेट एंड पैकिंग आपको बताया कि ट्रेडिंग में आएगा 15,000 से, आ गया जी। फिर दे रखा है पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स नहीं लेना, डेप्रिसिएशन नहीं लेना, एक्सपेंसेस है 60,000 के, फैक्ट्री के ले लो। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,20,000। ध्यान देना, इनको अब काउंट फॉर नहीं करना है क्योंकि हम इनको नेट कर चुके हैं यहाँ पर। ये लेना है, ये लेना है, करेक्ट। जब आप ऐसे अकाउंट बना देंगे तो इससे क्या निकल के आ रहा है? इससे हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक मतलब इसी में परचेजेस हैं और ये है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये है आपका माइनस क्लोजिंग स्टॉक और ये सेल्स। अगर ये दोनों को अगर हम बैलेंस कर दें तो यहाँ पे हमारा जीपी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। कितना निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट? 5,25,000। बस ये फिगर्स को रखना था, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था। अब पूछा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, क्या रेट है ऑन सेल्स? ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 5,25,000 और मैंने आपको भी बताया कि जब हम सेल्स लेंगे तो हम नेट लेंगे 21 लाख की, इंटू 100 जब करेंगे तो ये रेट हमारा निकल के आता है सीधा सीधा 21 से 21 दूनी 42 कट रहा है, 25 पे कट रहा है, 25%। हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का ध्यान देना है, पूछा क्या है उस तरीके से हम निकाल देंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो में। 2021 में इतने क्वेश्चन आए थे, देखिए क्या है। 1 लाख इज द नेट सेल्स ऑफ ए कंसर्न ड्यूरिंग 2021। ये नेट सेल है, मतलब इसमें से रिटर्न माइनस हो चुका है। इफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज 4 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर ये है तो इन्वेंट्री एट द एंड निकालना है आपको। ये ना थोड़ा यहाँ कंफ्यूजिंग है इस लैंग्वेज में, हिंदी में पढ़ते हैं। यदि स्कंद मतलब स्टॉक, आवर्त मतलब टर्नओवर रेशो 4 गुना हो तो वर्ष के अंत में स्कंद की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड निकालना है, एंड वाली निकालनी है क्लोजिंग। वर्ष के अंत में स्टॉक वर्ष के प्रारंभ की तुलना में 1.5 गुना है। ये स्कंद थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, स्टॉक वर्ड हम कॉमर्स वाले टेक्निकल टर्म्स तो हम इंग्लिश में ही लेते हैं, तो 1.5 गुना है, निकाल लेते हैं। इसका कोई मुश्किल नहीं है। देखिए वैसे आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। पर जब हमें क्वेश्चन में या इंफॉर्मेशन में कॉग्स नहीं पता हो तो हम उसकी जगह सेल्स भी ले सकते हैं। सेल्स कौन सी? नेट सेल्स। तो यहाँ पर हमें नेट सेल्स ही गिवन है, उसी से क्वेश्चन करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना गिवन है? 1 लाख। नहीं, नेट सेल्स कितने गिवन है? 1 लाख। एवरेज इन्वेंट्री पता नहीं, एवरेज इन्वेंट्री पता हो तो क्वेश्चन हो जाएगा ना जल्दी से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 4 टाइम्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री उधर 4 इधर आके भाग करेगा तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ रही है, 4 से भाग करेंगे 25 चौक 100 होता है 25,000। ये तो एवरेज है अभी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 ये है। हमें निकालना है क्लोजिंग। देखो रिलेशन क्या दिया हुआ है, अगर वर्ष के अंत में स्कंद प्रारंभ की तुलना में 1.5 गुना है, अगर हम ओपनिंग
इन्वेंट्री माने या ओपनिंग स्टॉक माने x, तो क्लोजिंग दिया हुआ है उसका 1.5 गुना 1.5x, ठीक है। अब अगर इनका एवरेज करें x प्लस 1.5x 1.5 गुना x डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज तो हमने निकाल रखी है, ये रही 25,000 है। ये कितना हो गया 1.5 और 1 2.5, 2.5x किसके बराबर है, वो गुणा हो जाएगा वहाँ पर 50,000। x को यहाँ छोड़ते हैं, 50,000 बटे में 2.5, 2.5 है, डेसिमल हटाया 0 ऊपर गया, 25 दूनी 100, x की वैल्यू आ गई 20,000। फटाफट देखो कौन सा ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है, करेक्ट करोगे, मार्क करोगे, जल्दबाजी में गलत करोगे। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है इन्वेंट्री एट द एंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है 1.5x, इसको 1.5 से तो मल्टीप्लाई करो, ये तो x का मान है, 1.5 गुना तो करो इसको, 15 दूनी 30, 30,000 यहाँ पर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है जी, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10 मस्ट सॉल्व, आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो हम एक प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी बढ़ाएगा आपकी थोड़ी। 2,80,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब फोक्स होता है जो रेशो में चाहिए होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द एंड 5,000 लेस है देन द बिगिनिंग। फटाफट कर लेते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 2,80,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता, वो तो निकालना है। कितना रेशो गिवन है 8, 8 से इधर आके भाग करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री 8 से अगर हम 28, 2,80,000 को 8 से भाग करते हैं तो हमारा निकल के आता है 35,000 है, पूरा 35,000 कट जाएगा ये। अब एवरेज इन्वेंट्री पहले देखते हैं रिलेशन क्या बता रहे हैं। एंड जो है वो 5,000 कम है ओपनिंग से। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक ले लूँ x, तो क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है 5,000 कम, x माइनस 5,000 हो जाएगा। अगर मैं इनकी एवरेज निकालूं, दोनों को जमा करो, x प्लस x माइनस 5,000 2 से भाग करूं तो मेरा आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री जो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ 35,000। ये हो जाएगा 2x माइनस 5,000, 2 ने वहाँ जाके जब गुणा किया उसके साथ 35 दूनी 70,000 होता है। 2x इज इक्वल टू 5,000 यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस हो जाएगा 75,000। अभी 75,000 2x का मान है, x का क्या मान होगा अगर इसको भाग कर दें, 75 का आधा होता है 75, 37,500। 37,500 देखो, टिक करो, नहीं जल्दबाजी मत करो। आपको क्या करना है, ये जो x आया है ये किसका मान आया है, ओपनिंग का। पूछा क्या है, क्लोजिंग बताइए जी। क्लोजिंग बताने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लोजिंग इज x जो भी है यहाँ नहीं यहीं कर देते हैं, उसमें से 5,000 कम, 5,000 कम इसमें से करेंगे तो ये बनेगा 32,500। 32,500 एक जीरो फालतू हो गई यहाँ पर, 32,500 ऑप्शन नंबर 2 में मुझे नजर आया और ये हो गया हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस आए थे 2021 के पेपर में जो हमने सॉल्व किए। वीडियो लेंदी हो गया, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि ये जो क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं, सॉल्व किए हैं ट्रिक्स के साथ और एग्जाम टिप्स के साथ, ये आपके बहुत वैल्यू की होने वाली है। और मेरा सजेशन है कि आप पेन कॉपी लेके बैठिए। अगर अभी तक सिर्फ वीडियो को देखा है तो नेक्स्ट टाइम इसको सिर्फ क्वेश्चन को स्क्रीन पर रखिए, बिना सॉल्यूशन के आप खुद सॉल्व करो, फिर आंसर स्किप करके मैच करो। अगर आप न्यूमेरिकल की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही बात बनने वाली है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। एग्ज़ाम जल्द होने ही वाला है और कितना पोस्टपोन होगा, तो आप इस वेट में मत बैठो कब डेट आएगी, कब तैयारी शुरू करें। आपकी तैयारी तो अभी लगातार चलती रहनी चाहिए, क्योंकि पेपर एकदम से सर पे आके डेट आ जाएगी आपके सर पे और फिर आप हड़बड़ाएंगे कि मैं क्या करूं। तो आप तैयारी अपनी जारी रखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब रिवीजन कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि और वीडियोस आप तक इस तरह से पहुंचती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।